अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़न हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल अशियाअ कमा ही। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुरक्कबे इशारी। मुरक्कबे इशारी से ज़्यादा हमारा जो टॉपिक है वो अस्माए इशारा है। अभी इंशाल्लाह आपके सामने स्लाइड शो होगी जिसमें आप अस्माए इशारा देख लेंगे। मुरक्कब अभी हमने स्टार्ट नहीं किए, इस वजह से आप लोगों को जो अस्माए इशारा है इंशाल्लाह हम वही पढ़ेंगे। जो स्लाइड्स मैंने शेयर की हैं आपके साथ, अगर आप उसको भी ओपन कर लें तब तक मैं इसको समझा देती हूँ। लास्ट स्लाइड्स हैं। जी, हम इस्म इशारा पढ़ रहे हैं। ये ज़मीर है, इससे नेक्स्ट वाली होगी इंशाल्लाह। कल की कल की क्लास में कोई सवाल ऐसा हो जो रह गया हो? जो आप पूछना चाहते हो, आपने जब कोई असाइनमेंट बनाना स्टार्ट की हो तो, या कोई कुरान से पढ़ते वक़्त ज़हन में सवाल आया हो? कोई नहीं है, हम इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुज़क्कर इस्म इशारा का चार्ट सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अरबी में जितने भी अस्मा होते हैं उसको उसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की कैटेगरीज़ होती हैं। यानी हमने देखा था कि जिस तरह से उर्दू में होता है कि वो कह देना ही काफ़ी हो जाता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता। अगर वो मुज़क्कर का होगा तो उसके लिए अलग अल्फाज होंगे, अस्मा होंगे, जैसे हमने इस ज़मीर में देख लिया था। अगर वो मुज़क्कर का होगा तो अलग, अगर मुअन्नस का होगा तो उसके लिए अलग अल्फाज होंगे, और इवन मुतकल्लिम के लिए अलग अल्फाज हैं। अब हम जो इसमें इशारा देख रहे हैं उसमें तो हमारी अपनी ज़ुबान में भी 2 अल्फाज हैं, जैसे कि जब करीब की चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है तो कहा जाता है कि ये, और जब दूर की चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है तो कहा जाता है वो। तो इस तरह से ये और वो के लिए अलग-अलग अल्फाज मौजूद हैं, करीब और दूर। इसी तरह से जो अस्माए इशारा हैं अरबी में, उनके लिए भी बईद यानी दूर और करीब यानी करीब होता है। ठीक है? तो इसके लिए भी डिफरेंट पूरी लिस्ट है जो कि शो करती है अरबी में कि करीब की चीज़ की है, और इवन अगर एक चीज़ है तो उसके लिए अलग लफ्ज़ है, अगर 2 हैं तो अलग, और अगर 3 हैं तो फिर उसके लिए अलग, और अगर वो मुज़क्कर हैं तो उसके लिए अलग, और मुअन्नस हैं तो उसके लिए अलग। जी, हम देखते हैं जो अस्माए इशारा है उसके अंदर जो मुज़क्कर का चार्ट है इस्म इशारा का, और अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं करीब की, इस्म इशारा करीब, तो हम उसके लिए जो वाहिद में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो होता है हाज़ा। इसमें ये जो रफ़ा और नस्ब लिखा है ना, इसको यहाँ पर, अच्छा ठीक है, हाज़ा। हाज़ा किसको शो करता है? एक को। और जब आप मुफ़रद की बात कर रहे हैं तो ये हाज़ा रफ़ा के तौर पर हो, नस्ब के तौर पर हो, जर के तौर पर हो, तीनों के तौर पर हाज़ा ही आएगा। ठीक है? जब हम मुसन्ना की बात करते हैं तो मुसन्ना में जब हम रफ़ा की बात करते हैं तो ये हादानी बनता है। हमने जब मुस्लिम चार्ट देखा था तो आप मुझे बताएं कि मुस्लिम चार्ट में जो मुस्लिमुन था पहले, वो बाद में किस तरह से चेंज हुआ था तस्निया में? मुस्लिमानी। नो, मुस्लिमैनी नहीं था, मुस्लिमानी था, आनी साउंड। एक चीज़ आपको बिल्कुल हिफ्ज़ होनी चाहिए, और वो ये कि अगर रफ़ा है यानी फ़ाइल है,
रफा के साथ फाइल को बिल्कुल घोल के पी लें कि अगर रफा है तो ये फाइल होगा, ठीक है, यानी ये फाइली हालत है। तो जब भी कोई काम करने वाला या फाइली हालत या रफा, एक ही बात है, या सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में अगर आप देखें तो वो जो रफा हालत है, अगर आपको, अब जब हम अरबी में देखेंगे तो उसको जब तस्निया बनाएंगे तो वो हाज़ानी होगा अगर हम इसमें इशारा की बात करते हैं, और अगर हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो वो आनी साउंड के साथ उसका तस्निया बनेगा, मुस्लिमानी, ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी। यहाँ पर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि आईनी होना चाहिए, वो प्लीज क्लियर कर ले यहाँ पे। अगर आपके सामने सब्जेक्टिव सिचुएशन है, आपने किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है किसी इस्म को, तो फिर आप उसके साथ जब उसको तस्निया लगाएंगे, तस्निया के तौर पर यूज करेंगे, तो आनी के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मुजक्कर इस्म में आपके पास आनी के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रुखसार क्लियर है? जी आपको क्लियर हो गया सब लोगों को? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। आनी साउंड जहन में रखें तस्निया में जब सब्जेक्टिव केस होगा, यानी रफा हालत होगी। इसी तरह से हमने जो मुस्लिम उनके साथ मुस्लिमानी देखा था, तो वही यहाँ पर आनी साउंड हाजा के लाश पर आ गई है और इसने इसको मुसन्ना बना दिया है। यानी दो लोगों की बात हो रही है जबकि वो सब्जेक्टिव केस में है। जी, और जब हम बात करते हैं जमा की, मुस्लिमूना बना था। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम जमा बनाएंगे तो आप देखें जमा में तो बिल्कुल इजी है, तीनों हालतें ही हाउलाई हैं। चाहे आप उसको नसब बना लें, यानी इसको इसके सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव केस आ जाए, यानी मफऊली हालत आ जाए, और या फिर इसकी जर हालत आ जाए। जर और नसब दोनों हालतों में ये हाज़ैनी होगा, लेकिन रफा हालत में ये हाज़ानी होगा। हमने भी तो देखा था कि मुस्लिम उनसे मुस्लिमानी जब बनता है सब्जेक्टिव केस में, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव केस में शिफ्ट होता है तो मुस्लिमन से क्या बनता है तस्निया में? मुस्लिमैनी। बाराकिला, सिर्फ अलिफ चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता, अलिफ याद से चेंज हो जाता है। यहाँ देखें हाज़ानी था, अब अलिफ ड्रॉप हुआ और या आ गया हाज़ैनी। समझ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। बाकी सबको आ रही है? अगर किसी को कहीं भी सवाल है तो पूछ लें। मैम मुझे रफा का क्लियर नहीं है। रफा का आपको क्या क्लियर नहीं है? कि बेसिकली ये होता क्या है, मतलब किसे कहते हैं? आपने न्यूली ज्वाइन किया है? नहीं मैम, सेकंड क्लास है मेरी। जी आप, ठीक है। हमारी जो स्टार्टिंग क्लासेस थी उसमें हमने रफा के बारे में देखा था, मैंने अभी भी रफा के बारे में बताया है थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए जब भी हम कोई जुबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अरबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, उसके अंदर हम इस्म यूज कर रहे होते हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उसका कोई नाम होता है। ये अब रिपीट कर रही हूँ मैं सिचुएशन, जितनी भी चीजें होती हैं उसका कोई ना कोई नाम है। आपके अपने रूम में देखें इस टाइम जितनी इर्द गिर्द आपकी चीजें मौजूद हैं, वो सब की सब कोई ना कोई नाम रखती हैं। बाज़ औक़ात आप उनके ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपके ऊपर कोई काम कर रही होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे घर में कोई मौजूद है, वो अगर आपसे बात कर रहा है तो फिर आप उस टाइम कोई काम नहीं कर रहे, कोई दूसरा आपके ऊपर काम कर रहा होता है। इसी तरह से अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, जैसे किताब के ऊपर लिख रहे हैं, तो उस वक़्त में वो किताब आपका काम, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप फ़ाइल हैं।
वो किताब फाइल नहीं है, वो उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम इसम को या तो फाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी वो काम कर रहा होता है, या फिर उसके ऊपर काम हो रहा होता है। जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है बहरहाल उसका भी तो कोई नाम होता है ना, इसमें ही होता है। तो हम जब किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे कि महविश किताब पर लिख रही है या आयशा किताब पर लिख रही है, तो जब आयशा किताब पर लिख रही है तो किताब भी इस्म है और आयशा भी इस्म है। अब अरबी में आपको कैसे पता चले कि यहाँ पर कौन किसके ऊपर काम कर रहा है? उर्दू में तो हमें पता चल जाता है का की, या उस ने की, या तो ने की वजह से हमें अंदाजा हो जाता है। लेकिन अब अरबी में कैसे पता चले? तो अरबी में आपको जानने के लिए कुछ अलामात होती हैं जो कि एराब कहलाते हैं, जिससे कि लास्ट पर जो हरकत होती हैं जेर जबर पेश वो चेंज हो, तो उससे पता चलता है कि अब ये सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में या फिर ये ऑब्जेक्ट है। अब बात समझ आई आपको? यस मैम आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। या तो कोई सब्जेक्ट होगा, रफा होगा, या फिर वो नसब होगा। रफा कहते हैं सब्जेक्ट को और नसब कहते हैं ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को। ऑब्जेक्ट के अलावा भी इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस में आप सिर्फ फिलहाल इतना ध्यान में रखें कि नसब जो है वो मफऊली हालत होती है, और जो रफा है वो फाइली हालत होती है। यानी जब काम आप कर रहे हो तो आप, जैसे अब मैं आप काम कर रही हूँ तो मेरे अगर नाम लिया जाए तो आप क्या लास्ट पर लगाएंगे? पेश लगाएंगे या जबर लगाएंगे या जेर लगाएंगे? अगर मैं फाइल हूं तो मैम पेश लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, पेश लगाएंगे, क्योंकि जब भी पेश लास्ट पर आती है तो वो रफा को शो करती है। दो पेश या एक पेश, अगर हम वाहिद की बात करें, ये टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ आपके साथ इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाए, वरना अभी इसको करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हमारा टॉपिक ये, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको रफा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि रफा क्या होता है? यस मैम हो गया काफी हद तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसकी रफा हालत, रफा हालत में मैंने आपको पेश की जो एग्जाम्पल बताई है वो सिर्फ एक इंसान के लिए है, और ये इस्म के साथ मुंसलिक है। अभी हम बात कर रहे हैं इस्म इशारा की। तो आपको पता है इशारा करते हुए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी में, उर्दू में तो हम कह देते हैं ये या वो, लेकिन अरबी में जब आप ये या वो कहते हैं तो ये के लिए हाजा का लफ्ज होता है। अब हाजा के लास्ट पर आपको पेश नजर नहीं आ रही, तो अब आप इससे ये गैस नहीं कर सकते कि इसमें तो रफा ही नहीं है, क्योंकि इस पे तो पेश ही नहीं नजर आ रही मुझे। ठीक है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से इसको पढ़ते चले आए हैं और सीरियसली इसको नोट करते आए हैं, और उन्होंने बाकायदा इसकी जो असाइनमेंट्स थी वो भी की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। आपको भी इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि जो न्यूली ऐड हुए हैं ग्रुप में उनके लिए जरूर कोई रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। या फिर हम कोई एक सेपरेट डे पे कोई छोटी सी क्लास रख लें जिसके अंदर हम पिछले कॉन्सेप्ट एक बार फिर कवर कर लें, ताकि आपका सेपरेटली जो न्यूली एडेड स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको आगे समझने में मुश्किल ना हो। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अहम है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये कि ये एक ब्लॉक की तरह होता है। देखें, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ना, किसी दीवार को खड़ा करने के लिए आपको पहले निचली बुनियाद ठीक करनी पड़ती है, फिर ऊपर ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, और फिर सीधी दीवार खड़ी होती है, फिर छत उसके ऊपर रखने के काबिल होती है। लेकिन अगर आपने बुनियाद के अंदर दो ईंटें रखी हैं और आपने पूरी दीवार ऊपर उसके खड़ी कर दी है, और अब आप छत डालने लगे हैं, लेकिन बुनियाद में दो ही ईंटें हैं, बाकी सारी मिसिंग है, तो ये जो ब्लॉक्स मिसिंग होते हैं ये आपकी छत को खड़ा नहीं होने देंगे, ये गिराएंगे। इसलिए जहां पर भी आपको कभी कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, कोशिश करें फौरन उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, बार बार इसके बारे में जाने कुरान में कहाँ इसके अलामात हैं, कहाँ इसको बयान हुआ है। उसकी असाइनमेंट अगर आपको नहीं भी दी, आप खुद अपने ऊपर इसको लाजिम रखें कि मैंने कम से कम इसकी 5 जो मिसालें हैं कहीं ना कहीं कुरान से फाइंड आउट करनी है, उनका यूज वहां देखना है, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्कुल पूरे हों, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो, मुझे कोई डाउट ना हो कि यानी इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये रफा कैसे हो गया, ये नसब कैसे हो गया। तो यहाँ अभी पर मैंने हादा जो है
ये रफ़ा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, फ़ाइली हालत होती है। और हाज़ा तीनों हालतों में सेम होता है। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ के बारे में पढ़ाया था। आप लोगों को इंशाल्लाह याद होगा। किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बताएँ। मुअर्रब के बारे में हमने पढ़ा था और उसके अंदर 2 टाइप्स थी, मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़। क्लियर है आपको वो? आपी मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। जी, आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगी, बिल्कुल हाँ जी, कोशिश छोटी सी। करें टू द पॉइंट। हाँ जी, जी। आपी मैंने आपसे ये बात करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये पढ़ाती हैं ना, ये समझाती हैं। अब देखे साथ में बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ना बंदे को ज़हन में नहीं बात रहती। अब आप ये पढ़ा रही हैं तो आप ये इसकी इंशाल्लाह आपका टॉपिक ये जो आपका है ना, ये सब ये पर्सनल इश्यूज़ हैं, इनको प्लीज़ यहाँ डिस्कस मत करें। ये पर्सनल नहीं इश्यूज़ नहीं हैं, इसको मत यहाँ मेरा डिस्कस करें, अभी हमारा टॉपिक चलने दें। अब नहीं नहीं प्लीज़ मेरा टॉपिक मतलब चलने ये दें, टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो करें। अभी हम किसकी जो वजह बात से कर रहे हैं मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ की। मुनसरिफ़ और नहीं गैर आपी मुनसरिफ़ की हम बात कर रहे हैं। ये फर्ज करें कि अगर आप ये हमें रिकॉर्डिंग भेज दिया, इसी ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जब बंदा फारिग हो तो आराम से बैठ के, क्योंकि ये बड़ा कुछ टॉपिक्स हैं और मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरे तो आपको दिमाग से गुजर जाए। यही तो चैलेंज है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर आपके पास हाफ एन आवर है। छोटे-छोटे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। आपको बार-बार कहा जाता है सवाल करें। आप अगर यही नज़रिया लेके बैठेंगे ना कि हमें समझ नहीं आती, तो आप यकीन करें आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। जब आपने उसको गौर करना है, आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे ही क्यों हैं जहाँ पर आपके साथ इतने सारे लोग हैं, ये पर्सनल इश्यूज़ है ना? तो ये पर्सनल इश्यूज़ इंशाल्लाह आप लोग खुद रिज़ॉल्व करें। ऐसे मकाम पे बैठें जहाँ पर सिर्फ़ आधा घंटा है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा वक़्त नहीं है। जहाँ पर आपके पास कॉपी हो, पेंसिल हो और आप उसको नोट कर रहे हों और आपको पता हो कि ये पॉइंट मेरा वीक है, मुझे नहीं समझ आई और आप क्लास के लास्ट पे वो पूछें। 10 टाइम्स पूछें, 100 टाइम्स पूछें। वो आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके अपने एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं या आप ध्यान से नहीं बैठे हुए या आप लीनिएंटली बैठे हुए हैं, आपके पास ना कॉपी है, ना पेंसिल है और आप अपने ध्यान में हैं और आपका बाकी काम भी चल रहे हैं, तो फिर ये इश्यूज़ पर्सनल हैं, प्लीज़ इसको आप रिज़ॉल्व करें। और जो इसका जहाँ पर अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं, उनके लिए इंशाल्लाह हम सेपरेट कोई क्लास रखेंगे। अभी भी जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, उनको अभी भी सीरियसली लेके चलें इंशाल्लाह। कॉपी पेंसिल हो, बंदा नोट कर रहा हो, तो इंसान को खुद पता लग रहा होता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। यहाँ मुझे अभी डाउट है, मुझे ये सवाल करना है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल किया, रफ़ा की नहीं समझ आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक्सक्यूज मी, मैंने एक मैंने बताया आपसे जा रहा सवाल करना है, एक थोड़ा सा। है। जी, पूछिए। नहीं टीचर एक मैंने बात करनी है आपसे। एक्चुअली जी, मुझे वो पूछिए रफा प्लीज़। नसब जर वैसे मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि उसका सारा थोड़ा सा मुझे इसमें इसमें इशारा में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हाजा जैसे है, तो मतलब ये कैसे, मतलब इसमें यहाँ पे हमें पेश नहीं हम लगा रहे, हम नसब में जबर नहीं लगा रहे, इसमें जर में हम जेर नहीं लगा रहे, हाजा हाजा तीनों में एक आ रही है। ये थोड़ा सा मुझे इसका बिल्कुल सही। पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है मुझे। जी, बिल्कुल इसी पॉइंट की तरफ हम जा रहे थे। उसी बुनियाद पर मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आपको मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ ज़हन में है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी के ज़हन में नहीं है, तो मैं उसको रिपीट कर देती। मुनसरिफ़ और गैर मैम मुनसरिफ़ ये रिपीट था। कर। जी, मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ ये था। हमारा पिछला टॉपिक जो था, उसमें भी हमने देखा था। मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ ये है कि जब आपकी रफ़ा, नस्ब और जर ये आवाज इन कट रही है तीनों में आपकी। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम आ जी रही मैम। है। जी जी, मैम मैं आ रही है। जी मैम आ रही है। जब आपके रफ़ा, नस्ब और जर तीनों हालतों में, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने चार्ट मौजूद है और मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है कि रफ़ा क्या होता है, नस्ब क्या होता है और जर कहते हैं मलकियत को। ये इंशाल्लाह हम देख लेंगे इसको भी मज़ीद। तो जब इन तीनों हालतों में आपके पास अगर लास्ट के एराब चेंज हो रहे हों, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रफ़ा में क्या होता है कि लास्ट पर पेश होती है, नस्ब में लास्ट पर ज़बर आएगी और जर के लास्ट पर ज़ेर आएगी नॉर्मली। ये पहचान होती है रफ़ा, नस्ब, जर की नॉर्मली वाहिद में या जमा मुकस्सर में, वाहिद या जमा मुकस्सर में। अभी जब हम बात कर रहे हैं मुनसरिफ की, तो उसका मतलब है कि जब एक इस्म तीनों हालतों में चेंज हो रहा हो, अपनी शक्लें चेंज कर रहा हो, तो वो मुनसरिफ होता है। जिसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी इंग्लिश से कि अगर इंग्लिश में एक वर्ब है गो, जैसे मुस्लिम
गो जी की जैसे मैंने उसमें आपको आता ना एग्जांपल उसमें दी मातून वाली थी। थी, उसमें आएगा ना मुनसरिफ आ जाएगा वो। जी जी बिल्कुल। जैसे इंग्लिश की आपको एग्जांपल दी थी मैंने कि अगर वर्ब है आपके पास, वर्क है WORK, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप उसको मतलब आप उसको कैसे चेंज करेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आप उसके लास्ट पर जस्ट ईडी ऐड करेंगे। जब आप उसकी सेकंड फॉर्म में भी ईडी ऐड करेंगे और थर्ड फॉर्म में भी ईडी ऐड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो दो शक्लें एक जैसी हैं, तीनों में बिल्कुल डिफरेंट नहीं हुआ। यानी जो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है और फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है। तो जब किसी की दो शक्लें एक जैसी हों तो उसको मुनसरिफ गैर मुनसरिफ से याद रखें। और जब उसकी तीनों शक्लें चेंज हो, जैसे गो, वेंट, गॉन। गो को देखें, आपके गो में अगर आप सेकंड फॉर्म बना रहे हैं तो गो पूरे का पूरा नहीं जा रहा आगे, उसने अपनी नई शक्ल अडॉप्ट की, वेंट बन गया। अगर आप थर्ड फॉर्म पे जा रहे हैं तो वो गोन बन गया। तो जब तीनों शक्लें चेंज हो रही हों तो वो मुनसरिफ है। मुनसरिफ का मतलब था फिर जाना, तीनों की शक्लें फिर रही हैं। अरबी में भी जब आप इसम की बात करें, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल थी, वर्ब नहीं है ये, अभी तो हम इसम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपने मुनसरिफ के बारे में ज़हन में रखना है तो आपके ज़हन में गो वाली एग्जांपल आनी चाहिए। गो एंड गॉन, तीनों शक्लें चेंज हो रही हैं। यानी मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, लास्ट पर तीनों के हरकत चेंज हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, रफा नसब जर में इसकी शक्लें बिल्कुल चेंज हैं। अगर आप चार्ट शो कर देना तो सबको ज़्यादा हेल्प अब मिल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि चार्ट यहाँ पर इन स्लाइड्स में मौजूद भी है। जी, जब आपके सामने रफा नसब और जर है, देखें तो ये मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, रफा नसब जर अगर आप वाहिद वाली कैटेगरी में देखें, लास्ट पर पेश आ रहा है, एक में जबर आ रहा है, एक में जेर आ रहा है, तीनों की शक्लें बिल्कुल चेंज हैं। ये है मुनसरिफ की एग्जाम्पल। ठीक है, मुनसरिफ का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इस्म मौजूद है तो अब आप उसकी कौन कौन सी शक्लें चेंज कर सकते हैं। उसको रफा नसब जर तीनों तीनों में चेंज होगा या नहीं। और अगर गैर मुनसरिफ है तो उसका मतलब ये है कि ये तीनों में चेंज नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ दो शक्लें चेंज करेगा। जो मैंने आपको वर्क की एग्जांपल दी, वर्क, वर्कड, वर्कड, उसमें सेकंड और थर्ड सेम है, फर्स्ट सिर्फ चेंज हुई। अब आप इसी की एग्जांपल जो गैर मुनसरिफ की है वो मुसन्ना से देख लें। मुस्लिमानी सिर्फ चेंज हो रहा है यहाँ पर रफा में, लेकिन मुस्लिमाइनी और मुस्लिमाइनी दोनों सेम है। सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है? सेम है मैम। सेम है मैम। तो इससे ये कौन सी एग्जांपल आपको पता लगी गैर मुनसरिफ की? ठीक, इतनी बात समझ आ गई? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्या जो जमा है, क्या जमा गैर मुनसरिफ है या मुनसरिफ है? जमा मुस्लिमूना, गैर मुस्लिमीना, मुस्लिमीन, मैम गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मुस्लिमूना जमा में चेंज है और मुस्लिमीना, मुस्लिमीना सेम है। ये बात याद रखें कि जब आप मुनसरिफ बना रहे होते हैं तो उसका मतलब रफा की तरह नहीं है कि पहले आप उस मुनसरिफ का वाहिद देखेंगे, फिर तस्निया देखेंगे, फिर जमा देखेंगे। नहीं, अगर वाहिद का मुनसरिफ है तो इसका मतलब है वाहिद तीनों शक्लें चेंज कर रहा है। अगर वो तस्निया का है तो तस्निया तीनों शक्लें चेंज कर रहा है या नहीं। अगर वो जमा का है तो जमा तीनों, यानी वो एक ही कैटेगरी में तीनों की हालतों को देखा जाएगा, रफा नसब जर। ठीक है, ओके इतनी बात समझ आ मैं गई समझ आपको? रही थी कि ये गैर मुनसरिफ जो है ये वाहिद मुसन्ना और जमा इनका आपस में देखना है, जबकि ये हमने इराब को देखना है, या वाहिद के या मुसन्ना के या जमा के। ऐसा ही है मैम? 12 किला, बिल्कुल ठीक समझा आपने। 12 किला फीट, बिल्कुल आपने सही समझा है कि हमने ये मुफरत को देखना है कि इसमें तीनों हालतें चेंज हो रही है, फिर मुसन्ना को देखना है तीनों हालतें चेंज हो रही है। हमने इसमें रफा में जैसे हम पहले देखते आए ना कि वाहिद, तस्निया और जमा कैसे चेंज हो रहा है रफा में, वो नहीं हमने देखना मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में। ठीक है, वो तो हम वाहिद जमा करते हुए देखेंगे, वो हम आदद में जब चेंज कर रहे होंगे तब हम देख रहे होंगे कि कैसे बन रहा है। वो हमारा आदत का टॉपिक है कि हम रफा में अगर अदद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अगर वो वाहिद है तो मुस्लिमून होगा। अब मुझे उसका दो बनाने हैं, तो अब मैं दो में कैसे बनाऊंगी? आनी लगा दूंगी लास्ट पे। मैं तीन में कैसे बनाऊंगी? मुस्लिमूना लगा दूंगी। यानी रफा को अगर मैंने वाहिद तस्निया जमा करना है तो फिर
वो वाहिद तस्निया जमा का टॉपिक है, वो आदत का टॉपिक है कि हम इसको कैसे जमा और मुसन्ना या मुफरद में देखते हैं। लेकिन जो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ है, इसमें वाहिद तस्निया जमा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गैर मुनसरिफ देख रहे हैं तो फिर आप वाहिद में ही उसकी तीनों कैटेगरीज देखेंगे, रफा नसब जर की। अगर आप मुसन्ना देख रहे हैं तो आप उसमें मुसन्ना में ही तीनों कैटेगरीज देखेंगे, और अगर आप जमा देख रहे हैं तो जमा में ही तीनों कैटेगरीज देखेंगे। अब हम आते हैं अपने इसम इशारा की तरफ। बारकिल्लाह। यहाँ पर देखें, अब आपको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुके हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं आए तो पूछ लें। ऑल्दो हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी जो नेक्स्ट बात आ रही है वो इससे रिलेटेड है, तो इसलिए आप पूछ लें। अच्छा, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो हमने करीब का इसम इशारा का चार्ट देख रहे हैं, इसम इशारा करीब का, और ये मुज़क्कर का है चार्ट, ये भी ज़हन में रखें। इसमें जब हम अदद बनाएंगे तो अदद बनाते हुए तो हमने रफ़ा को पहले वाहिद में देखना है, फिर रफ़ा की हमने तस्निया देखना है, फिर रफ़ा की हमने जमा देखना है। ये तो अदद के हिसाब से हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम इसको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के हिसाब से देखेंगे तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जो मुफरद है वाहिद, हाजा, मुझे बताएं इसमें क्या ये मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है? मैम मैम ये ये मबनी है। क्योंकि मुनसरिफ में तो तीनों शक्लें चेंज होती हैं, गैर मुनसरिफ में 2 चेंज होती हैं। क्या इसमें कोई भी चेंज आ रहा है? नो मैम, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इसमें मबनी वो है। 2 का चेंज भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये कुछ और है, और ये है मबनी। इसका नाम है मबनी। ठीक है? मबनी का मतलब कि जिसमें तीनों हालतें सेम रहें, चाहे वो रफा बन जाए, चाहे वो नसब बन जाए, चाहे वो जर बन जाए, आपको उसकी तीनों हालतों में सेम ही हालत नजर आएगी। जब आप सेंटेंस में उसको यूज कर रहे होंगे तो वो हाजा 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 ही होगा, चाहे वो आप उसको मफऊल के तौर पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो फाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, चाहे वो जर के तौर पर। तो इतनी बात क्लियर हो गई? जी मैम। अब हम देखते हैं मुसन्ना को। मुसन्ना में हमने जब रफा देखा था, यानी जब फाइली हालत होगी उसकी, तो हमने देखा था फाइली हालत में जब भी तस्निया बनता है मुज़क्कर का तो आनी साउंड लगती है। अदद जब हम उसका चेंज कर देते हैं वाहिद से तस्निया, तो हम आनी लगा के उसको चेंज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसमें भी किया है, हाजा के साथ नून साउंड आनी लगा दिया तो उसकी वजह से मुसन्ना बन गया रफा का। लेकिन जब हम नसब का मुसन्ना बनाते हैं या जर का मुसन्ना बनाते हैं तो हमें पता है कि हम सिर्फ उस अलिफ को ड्रॉप कर देते हैं और अलिफ को या से रिप्लेस करते हैं। चाहे हमने मुज़क्कर के पिछले मुस्लिम चार्ट को भी देखा था, उसमें भी हमने मुस्लिमानी को मुस्लिमैनी कर दिया था ना, या ऐड कर दिया था। इसी तरह हमने यहाँ पर भी अलिफ ड्रॉप करके या रिप्लेस कर दिया, तो ये हाज़ैनी बन गया, हाज़ानी हाज़ैनी, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है या मबनी है? ये मुनसरिफ है। मैम ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है। जी, तो मुनसरिफ गैर कह रहे हैं, क्या उनको मुनसरिफ यकीन है कि मुनसरिफ है? ये मबनी है। गैर हाजानी मुनसरिफ है। गैर गैर मुनसरिफ है। 2 हालतें हैं इसमें, हाजानी और हाजैनी। बिल्कुल गैर ठीक है, इसमें 2 मुनसरिफ। हालतें हैं। वर्क वाली एग्जांपल ज़हन में रखें, वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है। ये 2 एग्जांपल ज़हन में रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह याद रहेगा। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हालत सेम रहती है, जैसे कट। अगर आप उसको सेकंड फॉर्म करें तो कट ही आएगा, थर्ड फॉर्म करें तो भी कट आएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा, वो मबनी है। तो इस तरह से मबनी और जो मुअर्रब के, हमने सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था ना मुअर्रब के अंडर हमने देखा 2 कैटेगरीज थी, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, और साथ ही अब हम मबनी को देख रहे हैं। अब आप देखें कि जमा में हा शुरू में आ रहा है, तो ये पूरी, अगर आप पूरे चार्ट में देखें तो शुरू में हा ही है, हा, हाजा, हादानी, हा उलाई। तो ये जो हा उलाई है ये जमा के लिए है और ये तीनों में सेम रहेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या है? ये मुबनी हो गया। मैम ये मबनी है। ये मबनी है, बारकल्लाह फीक, ये मबनी है। तो इस चार्ट में हमने देखा कि जो मुफरद है वो भी मबनी है
जो जमा है वो भी मबनी है, लेकिन जो मुसन्ना है वो गैर मुनसरिफ है। इसमें दो तरह से इसकी हालत चेंज हो रही है। रफा, अगर हम अदद के हिसाब से इस चार्ट को देखें तो हम देखते हैं कि जब इसको रफा बनाएंगे, रफा में अगर इसका वाहिद तस्निया और जमा बनाएंगे तो हम हादा होगा वाहिद, हादानी होगा तस्निया, आनी रफा हमेशा आनी लेता है मुज़क्कर में लास्ट पे, और हा उलाई इसका जमा होगा। जब हम नसब का आदत देखेंगे कि नसब अगर नस्बी हालत है तो फिर, यानी नस्बी तो नहीं कहेंगे, मंसूब कहेंगे, मंसूब हालत है जब, तो उस हालत में हम हादा वाहिद है तो उसको हादैनी कर देंगे तस्निया में और वो हाउलाई हो जाएगा जमा में। इसी तरह से जर का भी बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है पिछले किसी भी टॉपिक से लेकर तो आप मुझे बताएं। क्लियर है? ओके अल्हम्दुलिल्लाह। इससे नेक्स्ट चार्ट करें। जी, ये नेक्स्ट चार्ट है मुअन्नस का चार्ट, ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने मुअन्नस में जब चेंज किया था मुस्लिम को, मुस्लिम चार्ट को, तो हमने उसके लास्ट पर गोलता लगा दी थी, मुस्लिम से मुस्लिमा बन गया था, ऐसा ही था। जी मैम। बिल्कुल, मुस्लिमातुन बन गया था। अब यहाँ पर हा ऐड हुई है, हाजा के लास्ट पर भी हा ऐड हो जाए तो ये मुअन्नस हो जाता है। तो इस तरह से ये हादा से हादी ही बन गया, हादी ही। और इसकी भी तीनों हालतें सेम होंगी बिल्कुल उसी तरह से, जमा और वाहिद में मबनी है ये। लेकिन जब हम अदद को देखते हुए रफा का देखें, रफा में अगर ये चेंज हो रहा हो तो जैसे कि ये गोलता हमें पता है कि मुसन्ना में बड़ी ता से चेंज होके तानी बन जाता है, आनी साउंड तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन वो ता मरबूता था वो चेंज होके ता बन गया सिंपल, और ये हा तानी बन जाएगा। जैसे मुस्लिमतानी था मुअन्नस में जब तस्निया बनाया था, तो इसी तरह से मुसन्ना में भी हम हा तानी बनाएंगे, हा दी ही हा तानी। दाल तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा, इसका दाल ड्रॉप हो जाएगा और हा तानी बन जाएगा। और जब हमने मुसन्ना से नसब का जब अदद देखेंगे मुसन्ना का, तो हमें पता है कि हम अलिफ ड्रॉप करके या ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हा तईनी, और इसी तरह से जर में भी हा तईनी बन जाएगा। तो ये इसका चार्ट ऑलमोस्ट सेम है मुज़क्कर और मुअन्नस का, सिवाय हादी ही के और हा तानी ता लगती है इसमें। जब आप इसका तस्निया बनाते हैं तो सब में ता आ जाएगी और जा ड्रॉप हो जाएगी दाल, और बाकी जो मुफरद होगा वाहिद होगा इसमें लास्ट पर गोल ता यानी हा लग जाएगी, ता मरबूता जो होती है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है मुअन्नस चार्ट को लेके? किसी का कोई सवाल? नो मैम। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बरकतें दे, आपके वक्त में भी बरकतें दे, आपके इल्म में भी बरकतें दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये जो कमिटमेंट की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कमिटमेंट का हमें अपने यहाँ अजर अज़ीम अता फरमाए, और हमें हमारे लिए इसको आगे लोगों को पहुँचाने के लिए हमारे लिए सदका जारिया भी बनाए, और हमें तौफीक दे कि हम इसे कुरान पे अप्लाई करके अपने लिए कुरान के जो ज़ुबान है उसके दरवाजे, हमारे लिए जो रुकावटें हैं, जो दरवाजे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खोल दे, उन रुकावटों को दूर कर दे और हमारे लिए उसका फ़हम आसान कर दे। और हम जो, ज़ाहिर है आप सब लोग जो हैं वो काम बहुत से होते हैं इस वक्त में भी, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में भी बाज़ लोग स्टूडेंट्स हैं, इवनिंग में सीख रहे होते हैं, कुछ लोगों की नाइट क्लासेस भी होती हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह होती है सारा दिन पे। तो फिर उसके बावजूद भी अगर आप लोग इस तरह वक़्त निकालते हैं तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत कदरदान है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस एफ़र्ट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने यहाँ कबूल फ़रमाए, और हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम जो सीख रहे हैं, जो वक़्त लगा रहे हैं, इसको मज़ीद थोड़ा एक्सटेंड करके इसको अप्लाई भी करें। इसको अप्लाई करना असल चीज़ है, ये सीख के भूलना नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इस इल्म को इल्म नाफ़े बना दे कि हम इसको कुरान पे अप्लाई करके इसको समझ भी सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।